नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो RSM SSP बोर्ड के जो PTI एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जी हाँ, PTI एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 25 सितंबर को। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो लगातार रिपीट भी हो रहे हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो का चौथा पार्ट है। जो पिछली परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को हम लगातार रिवाइज कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो PTI एग्ज़ाम में पूछे गए थे साल 2022 में। पहला क्वेश्चन है, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष जो कौन सी प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया था। तो हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था सुखबीर सिंह को। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में SMS इंडोर स्टेडियम में 25 मार्च, जी हाँ, सवाई मान सिंह स्टेडियम में 25 मार्च को 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मार्च महीने में, जिसमें राजस्थान की टीम को रजत पदक मिला था। जी हाँ, मेज़बान राजस्थान को 19 साल बाद इस प्रतियोगिता में रजत पदक मिला था। सर्विसेज ने राजस्थान को रोमांचक मुकाबले में 32-30 से हराते हुए खिताब जीता था। राजस्थान दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जो भारतीय रेलवे और हरियाणा है वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब है वो सुखबीर सिंह को दिया गया था, हैंडबॉल के खिलाड़ी है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सर्विसेज के अतुल इसमें रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में जो पद्मश्री पुरस्कार इनको पिछले साल मिला था, राजस्थान के किस जिले के निवासी है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि 2-3 बार लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, इनका संबंध है वो राजस्थान के सिरोही से है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिरोही के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया था। इनका जन्म राजस्थान के सिरोही में 1960 में हुआ था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन भारतीय साहित्य में अपनी गहरी रुचि के चलते इन्होंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ने के बाद थिएटर में अपना कैरियर शुरू किया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन आपने दूरदर्शन पर जो प्रसारित होने वाले धारावाहिक चाणक्य के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें मुख्य भूमिका भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ही निभाई थी चाणक्य के रूप में। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक है, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में जो पृथ्वीराज फिल्म आई थी, इसके डायरेक्टर भी थे। तो पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था, जो राजस्थान के सिरोही जिले से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया था। तो ये पुरस्कार मिला था विजय वर्मा को। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी 2-3 बार लगातार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है वो जयपुर के लोक कला मर्मज्ञ विजय वर्मा को ये पुरस्कार उनके निजी आवास पर जाके सम्मानित किया गया था इनको। तो विजय वर्मा की अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। इनको ये पुरस्कार राजस्थान के राज्यपाल और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र के निर्देशानुसार ये पुरस्कार है वो इनको घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया था। पुरस्कार स्वरूप विजय वर्मा को शॉल, प्रशस्ति पत्र और 1,25,500 रुपये का चेक प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये लगातार कई बार अलग अलग रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, तेलंगाना के बाद देश का दूसरा राज्य है जहां महिला निधि स्कीम की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान में इस योजना की शुरुआत हुई है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है। और तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है
जहां महिला निधि स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए तेलंगाना के साथ जो MOU भी किया गया था, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि महिला निधि के शुरुआत करने वाला जो MOU है वो राजस्थान ने किस राज्य के साथ MOU किया है, तो इसमें तेलंगाना के साथ MOU किया गया था। तो इसमें महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए इस महिला निधि योजना की स्थापना की गई है। इस स्कीम के माध्यम से महिलाओं को कारोबार के लिए लोन मुहैया करवाया जाएगा। महिला निधि ऋण योजना के तहत 40,000 रुपये तक का कर्ज है वो 48 घंटे में महिलाओं को मिल सकेगा, और 40,000 से अधिक का अगर जो ऋण है तो उसे 15 दिनों में पहुंचाया जाएगा। तो इसमें 33 जिलों में 2,70,000 स्वयं सहायता समूह का गठन है वो इसके लिए किया गया है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगसीर सिंह जो राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। तो ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के जगसीर सिंह जो पैरा एथलीट है, जी हाँ, इन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के जगसीर सिंह जो पैरा एथलीट है और जो भारतीय पैरा एथलीट जो पुरुषों की 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर और लंबी कूद स्पर्धाओं में F46 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। साल 2010 में, ध्यान रखना, 2010 में जगसीर सिंह है वो चीन में आयोजित जो एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने थे। 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो ध्यान रखना, 2010 में अर्जुन पुरस्कार जीता है जगसीर सिंह ने, जो हनुमानगढ़ से संबंधित है। 2009 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। तो उषा शर्मा है जो राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। निरंजन आर्य के स्थान पर इनको राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। निरंजन आर्य फिर बाद में CM अशोक गहलोत के सलाहकार भी नियुक्त हुए हैं। उषा शर्मा की अगर बात की जाए तो 1985 बैच के IAS अधिकारी है। ये वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव और मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान का जो पहले होते हैं, ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो राजस्थान का पहला अस्थि बैंक है ये कोटा में शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के पहले बोन बैंक की शुरुआत मिली थी। CM अशोक गहलोत द्वारा इसका वर्चुअल लोकार्पण किया था। इस बोन बैंक में 5 साल तक, ध्यान रखना, 5 साल तक हड्डियां प्रिजर्व रखी जा सकेगी। इन अस्थियों को बोन कैंसर समेत जन्मजात विकृति और आपदा तो अन्य जो रोगियों को रिप्लेस किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा 2018 के बजट में इस बोन बैंक को शुरू किए जाने की घोषणा की थी, और तकरीबन 20 लाख रुपए के बजट से इस बोन बैंक को तैयार किया गया है कोटा के मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर में इसको बनाया जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाड़मेर के जो जाखरडा रण को पक्षी विहार में विकसित करने की तैयारियां की जा रही है। जाखरडा रण क्षेत्र जो वन्य जीवों का बसेरा है, जहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आ रहे हैं। 2 साल में यहाँ पर 4,932 प्रवासी पक्षी है वो बाड़मेर जिले में गत 2 वर्षों में आए हैं। तो ये प्राकृतिक बचाव केंद्र है वो पक्षी विहार है वो बाड़मेर में बनाया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया था। जो प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार है वो कहाँ बनाया जा रहा है, बाड़मेर में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रणजीत होसकोटे को ये पुरस्कार मिला है। पिछले साल 2022 में पुरस्कार दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए तो इसी साल ये पुरस्कार किसे मिला है, तो इसी साल के सच्चिदानंदन को, जी हाँ, के सच्चिदानंदन को 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे मिला था, तो पिछले साल 2022 में रणजीत होसकोटे को मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। रणजीत होसकोटे 7वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के विजेता है। इसमें इनको 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के अलावा इसमें सम्मान है वो स्मृति चिन्ह दिया गया था। तो 8वां किसे मिला है,
के सच्चिदानंदन को। तो ये ध्यान रखना, आलोचक और अनुवादक है भारतीय कवि के सच्चिदानंदन, जिसको साल 2023 के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया है। तो राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो बूंदी में, जी हाँ, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जिसको टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जो राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व ये बना था। जी हाँ, राज्य सरकार ने 16 मई 2022 को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था। यहाँ पर बाघों को रहने के लिए सुरक्षित आवास मिलेगा और हाड़ौती सहित संपूर्ण राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। तो ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन बहुत बार आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सदाबहार क्वेश्चन हो गया। तो चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में इसे अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो इसको ध्यान रखना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बेझिझक आप न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को टिक करके आ सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये कार्यवाहक हर बार बनते हैं जब भी मुख्य न्यायाधीश है वो रिटायर होते हैं, तो उसके बाद में अगर पद खाली रहता है तो प्रायकर न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये 2-3 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। लेकिन 7 मार्च की अगर बात की जाए तो 7 मार्च से पहले 6 मार्च को जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के मोहम्मद अकील कुरैशी, वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो उसके बाद 7 मार्च को मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। उसके बाद जैसे शिंदे रिटायर हुए तो उसके बाद भी इनको कार्यवाहक बनाया गया था। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। ये भी ध्यान रखना, पंकज मित्तल है वो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो पीटीआई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 25 सितंबर को 2022 को ये एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स को लेकर, राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।